आज माता रमाई की जयंती। दुख दुख और दुख, यातना यातना और यातना, कष्ट यानी इतना मेहनत मेहनत और मेहनत, साथ साथ और साथ। ये बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ रही है रमाई माता। और उसको इतिहास है, जब बाबा साहेब अम्बेडकर विदेश में थे तो अपने पत्नी को लिखते, रामो या रमा, मुझे पोलादी पंख आया है, पोलादी पंख, तुझे तूफान के साथ रहने का है, तू मेरे को साथ देगी क्या? क्योंकि मुझे संपूर्ण समाज रचना बदलने की है। अगर तू मुझे साथ देगी तो मैं आयुष्य भर तेरा ऋणी रहूंगा या कृतज्ञ रहूंगा। एक और बाबा साहेब अम्बेडकर अपने पत्नी को नम्रता से पूछते हैं कि मेरे को ये करने का है, समाज रचना बदलने के, मैं तूफान हो गया है, पोलादी पंख आ गए है। क्योंकि एक विद्वता था उनके पास, प्रचंड अग्नि था, पोलादी पंख था और तूफान था उनके अंदर आया था, वो जो हजारों साल स्त्री जाति और इतर समाज भोग रहे थे। उनको अकेले लड़ाई देना चाहते था। तो वो अपने पत्नी को पूछते हैं कि तू मेरे को साथ देगी क्या, ऋणी रहूंगा। कितना बड़ा नम्रता और नैतिकता था बाबा साहब अम्बेडकर जी के में। अपने पत्नी का परवानगी यानी वो लेते हैं, तू मेरे को साथ देगी क्या, तू मेरे को साथ देगी क्या? क्योंकि अगर देगी तो मैं आयुष्य भर ऋणी रहूंगा। और पत्नी लिखती है, रमाई यानी लिख के लेती है, साहेब मैं सब संभालूंगी। क्या बात है, सब मैं संभालूंगी। कुछ लोग बोलते हैं रमाई अनपढ़ थी। नहीं 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 नहीं, वो विवेक था। उस विवेक जो विवेक होता है वो सामान्य लोग नहीं रहते। विवेक वाले लोग बहुत बड़े रहते हैं, महान रहते हैं। जो कि छत्रपति शिवराय बोलो, कभी कुछ बहुत सब संत बोलो, वो विवेक रहता था। विवेक महत्वपूर्ण है। हमारे में विवेक है क्या नहीं, ये सवाल है। तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी खत में लिखते हैं कि रमा, बहुत दुख झेला है हम लोग ने, हम दोनों ने बहुत दुख झेला है। रमा, जो दुख अपने को प्रकाश की ओर लेके जाते हैं प्रकाश की ओर, उसका आभार यानी धन्यता होना चाहिए, धन्यता बोलना चाहिए। क्या जबरदस्त बात है। जो दुख अपने को प्रकाश की ओर लेके जाते, उसका धन्यता या धन्यवाद बोलना चाहिए। और ये जो कमाल हो गया, ये भारत में जो बदल हो गया, समाज रचना बदल गई, संविधान लिखा गया, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ सब संत थे और रमाई थी। और उस समय के महिलाओं ने भी संविधान लिखते समय बाबा साहब अम्बेडकर जी को साथ दिया है। तो हम लोग ने जागो और जागो होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और अपना विवेक खोना नहीं चाहिए। अगर आपका दिमाग बड़ा करेंगे और समाज व्यवस्था को उद्ध्वस्त करेंगे, पद प्रतिष्ठा में ऑलवेज फ्रंट रहेंगे, एक साथ नहीं रहेंगे, तो समाज व्यवस्था को बहुत बड़ा हानि हो सकती है। लेकिन समाज व्यवस्था को हानि होने की कुछ जरूरत नहीं। समाज व्यवस्था जो अनपढ़ लोग है, अविवेकी, वो अनपढ़ लोग है, वो अनपढ़ रहते, वो पढ़े हुए नहीं। हिंस स्वाबत जैसे भयावह क्रूर होते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर बोले, और इन्होंने मेरे को दगा दिया है। तो कुछ लोग अभी भी बाबा साहब अम्बेडकर की निंदा नालस्ती करते हैं। वो कमजोर लोग हैं, कमजोर दिमाग के लिए लोग हैं, नहीं तो किसी को खुश करने के लिए ये करते। ऐसे लोगों को मैं तो सहन नहीं करता है। ऐसे लोगों को मैं उखड़ के फेंकता हूँ, शब्दों से, आवाज से। मैं किसी को डरता नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये करता हूँ, इसलिए अकेला ही कर रहा हूँ और करता हूँ मैं अकेला। ये बात मेरे को कुछ नहीं चाहिए, पैसा बीसा नहीं मिलेगा तो चलेगा,
क्योंकि मेरे को जो मिला है स्वाभिमान, आत्मसम्मान और चार्ली करके जो मैं कार्य किया है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत बड़े लोग बोल रहे हैं। एक ऑफिसर तो मेरे बारे में माफ करो, बाबा साहब अम्बेडकर की समाज में जन्मा हुआ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो बोले कि चार्ली चैपलिन से आपका कार्य बहुत सामाजिक कार्य बहुत बड़ा है, तो उनके बड़ेपन है। इन चार्ली चैपलिन बहुत महान थे। मैं कलाकार इसलिए बोल रहा हूँ, मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि हर लोगों का सम्मान करो, कृतज्ञता रहो। आप अगर दुष्ट और राजकारण और किसी को एकदम रगड़ देंगे अमानवीय पद्धति से, उसका जिंदगी बर्बाद करेंगे, ये तुम्हें हक नहीं, ये करने का तुम्हें हक नहीं है। संविधान नहीं देते, ये असंवैधानिक है जो आप कर रहे हो। इसलिए माता रमाई के बारे में अगर कहने का है तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने कही। बहुत मेहनत की है और उनको विवेक था और वो सभी का उन्होंने जागरूक और ख्याल लिया है। थैंक यू।